धन्यवाद देती हूँ प्रभु के उन आशीषों के लिए जो प्रभु ने मुझे बचपन से लेके अभी तक दी है। मेरे जीवन में बहुत सी गवाहियाँ हैं और जो प्रभु के लोग होते हैं उनके जीवन में गवाहियाँ निश्चित रूप से आती हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में गवाही नहीं है। यदि हम परमेश्वर से वचन को पढ़ते और उसे प्रार्थना करते हैं और प्रभु में लगे रहते हैं और पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं जैसा वचन कहता है, तो निश्चय ही हमारे जीवन में प्रभु ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं कि हमारी गवाहियाँ बननी ही बननी हैं 100%। हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे बहुत ही गवाहियों से भरा है और ब्लेसिंग से। तो जो ब्लेसिंग है वो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है। मैं अक्सर चर्चेस में गाती हूँ, सोलो सॉन्ग हमेशा देती हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे वो ब्लेसिंग दी है और इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगी आशीषित मैं, उसके वचन का मैं पालन करूंगी, उसके मार्गों पर चलती रहूंगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगी आशीषित मैं, उसके वचन का मैं पालन करूंगी, उसके मार्गों पर चलती रहूंगी। मेरे प्रभु की सहायता से देश में आशीषित रहूंगी सदा, काम में आशीष पाती रहूंगी। देश में आशीषित रहूंगी सदा, काम में आशीष पाती रहूंगी। मेरा जीवन उसी का ही नाम, मन मेरा मगन गाता रहेगा। मेरा जीवन उसी का ही नाम, मन मेरा मगन गाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, भर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, भर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। बहुत ऐसे भरे रहूंगी सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा। बहुत ऐसे भरे रहूंगी सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा। मेरे प्रभु की सहायता से। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो एक एक जो सॉन्ग के ये वर्ड है प्रभु ने ये वर्ड मेरे जीवन में फिक्स किए हैं। आपने ध्यान से सुना इस गाने को, है ना? एक एक वर्ड है वो मेरी लाइफ में फिक्स है। जैसे मैंने गाया, कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, भर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। मैं एक टेस्टमनी आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। प्रभु ने मुझे पिछले साल 3 गवर्नमेंट जॉब मेरे पास आई थी। तो मैंने जैसे कि लास्ट वीक में आप लोगों को बताया था कि मुझे सिलेक्ट करना भी मुश्किल हो रहा था। आजकल के समय में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, है ना? तो मैंने मेरा जो शिवपुरी का था, मेरा सबसे पहले वहीं आया था। जबलपुर का भी आया था और उसके बाद आखिरी में दतिया का भी आया था। तो हम लोग ये प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा घर के पास में ही हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है। तो क्या हुआ कि शिवपुरी का जब हुआ, मैंने कुछ दिन वहाँ किया, 2 महीने 15 दिन समथिंग वहाँ किया। फिर वहाँ से मैं लेफ्ट
मैंने रिज़ाइन दिया और मैं फिर दतिया में मेरा नाम आया तो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो जो लोग वहाँ से छोड़ के जा रहे थे वो 1 मंथ की सैलरी वो लोग सबमिट करके और लिख के कि हम 1 महीने की सैलरी दे के और हम जा रहे हैं, तो उनको छोड़ दिया जाता था। तो मैं जब रिज़ाइन दे के आई, मैं पूरा प्रॉपर क्लियर बात करके आई। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं दोबारा गई तो मेरे अकाउंट में सैलरी आई नेक्स्ट मंथ की, तीसरे महीने की। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ये दे दूंगी और मैं सर से बोल दूंगी, सर अब मुझे फ्री कर दीजिए, आप रिटर्न में दे दीजिए कि मैं रिलीव हो गई। तो उन्होंने क्या किया, जब मैं गई वहाँ तो यहाँ पे ऑफिस में जो बाबू लोग बैठते हैं तो वो बोल रहे हैं कि सिस्टर आपका ना 1 साल का पैसा भरना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने लिख के दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने ये बोला उनसे कि जितने भी हमारे साथ के और भी लोग थे जिनका घरों के पास हुआ था, तो वो 1 मंथ की सैलरी दे के गए, आप हमसे 1 साल का क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम कुछ नहीं जानते और आपको तो 1 साल का भरना पड़ेगा। ये मतलब हम लोग सुन के थोड़ा सा दुखी हुए, क्योंकि 1 लाख का जो पेमेंट था वो 2,78,000 था, 2,78,000 और 1 महीने की सैलरी थी 20,000, 20,000। तो फिर हम लोग वापस आ गए घर, तो हम लोगों ने नहीं दिया, लेटर आए, सारी चीज़ें हुई। तो मैंने ये बोला, प्रभु मैं तो ईमानदारी से, वो पैसा जो आ गया था बहुत सी लड़कियों ने वो भी नहीं दिया, लेकिन मैं वापस देने गई वहाँ पे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उस पैसे को देने गए ईमानदारी से कि हमने दे दिया था, उसके बाद हमारी जो सैलरी आई है तो आप ये रख लीजिए। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने क्या हमसे बोला कि हम 1 साल का पूरा चार्ज आपको लगेगा 2,78,000। फिर इसके बाद हम लोगों ने प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु मैं ईमानदारी के साथ गई, आप ईमानदारी को पसंद करते हैं, आप सच को पसंद करते हैं, तो प्रभु मैं तो अभी 20,000 दे रही थी, अब वो भी नहीं दूंगी, है ना। मैंने प्रभु से ऐसे बोला, प्रभु मेरा 1 पैसा वहाँ नहीं लगना चाहिए शिवपुरी में, मुझे 1 पैसा नहीं देना। ऐसे मैं प्रार्थना कर रही थी, करती रही 6 महीने हो गया, लेटर आते रहे, जवाब देते रहे। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी एक स्पिरिचुअल सिस्टर है, उन्होंने बोला कि सिस्टर आपने फास्टिंग रखी? तो मैंने कहा नहीं, स्पेशल फास्टिंग तो मैंने इसके लिए नहीं रखी। तो उन्होंने बोला कि उपवास के साथ आप प्रार्थना करिए, इसी के लिए केवल। हमने कहा अच्छा। वो सिस्टर बोलती है मैं भी आपके साथ सिस्टर उपवास करूंगी और हम दोनों मिलके इस टॉपिक के ऊपर प्रेयर करेंगे और प्रभु निश्चय ही कुछ रीति से, अद्भुत रीति से इस मैटर को सॉल्व करेंगे। मैंने कहा ठीक है सिस्टर। तो हम लोगों ने फास्टिंग रखी और प्रेयर किया। तो मेरी फास्टिंग का 6वां दिन था, उपवास का 6वां दिन था। जब मैं ड्यूटी से घर पहुंची तो एक लेटर आया हुआ था और उस लेटर में लिखा था कि आपकी सेवा शिवपुरी से समाप्त कर दी गई है। हालेलुया। और मैंने 1 पैसा भी नहीं दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, 1 पैसा मेरा नहीं लगा। उन्होंने खुद वहीं से लेटर इशू किया कि आपकी सेवा समाप्त हो गई है। तो प्रभु ने 2022 की ये फर्स्ट गवाही आती है ना, ये फर्स्ट गवाही मेरी है कि प्रभु ने मेरे हर एक 2,80,000 जो कि मेरा जा रहा था वो कैंसिल हुआ। 20,000 जो लड़कियाँ वहाँ दे के आई थी, मेरा 1 भी नहीं लगा और बिना पैसे के ये मेरा लेटर आ गया। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैंने जब हम क्या है कि परमेश्वर हमसे ना प्रार्थनाएं मांगते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट आता है तो और दुख आता है और कष्ट आता है, वो हटता नहीं है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ बता रही हूँ कि प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता और थोड़ा और प्रार्थना। परमेश्वर हमारे जीवन से प्रार्थना मांगते हैं कभी कभी। मैंने फास्टिंग प्रेयर में करती हूँ, बट मैंने पर्टिकुलर इस मैटर के लिए फास्टिंग नहीं किया। बस मैं ये कह रही थी कि प्रभु मुझे तो नहीं लेना, अब मैं नहीं जानती, आप करो कुछ अद्भुत, आप करो, आप चमत्कार करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, आप ये मैटर मेरा सॉल्व करो। तो इस रीति से मेरा ये मैटर सॉल्व हुआ और प्रभु ने मुझे उस चीज़ से फ्री किया। अब मैं टेंशन फ्री हो गया, अपनी जॉब को कर रही हूँ। हो जाता है सभी के साथ, क्योंकि जॉब है, फैमिली सब देखना होता है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इस गीत में सच में प्रभु जी एक जो गीत के वर्ड है वो मेरे जीवन से रिलेटेड है और प्रभु ने मुझे बहुत ही ब्लेस किया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सेकेंड पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ कि आज मैं जब वचन पढ़ रही थी सुबह मॉर्निंग में तो मैंने पूछा कि प्रभु आज आप वचन दीजिए, मुझे पढ़ना वचन, आप मेरी मदद करो वचन में। उन्होंने मुझे इब्रानियों 11 दिया है। सुमन सिस्टर खोलेंगे इब्रानियों 11।
जी जी। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। हालेलुया। जब हम आत्मा में कनेक्ट होते हैं पास्टर जी, जब एक आत्मा में कनेक्ट होते हैं, जब पास्टर जी बोल रहे थे कि विश्वास के बारे में अभी उन्होंने बताया, तो इसमें देखिए मैंने ना इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो वचन में ही है, वो विश्वास के ही ऊपर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि यार आज तो मैं ये विश्वास वाला वचन पढ़ के आई थी। और अभी हम लोग ने सभी ने गाना गाया ना, क्या गाना गाया? नीले आसमां के पास जाएं, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। कौन सा सपना? कि हमें नीले आसमां के पास जाना है ना। और विश्वास की देखो इसमें कई एग्जाम्पल दिए हैं। अब्राहम का एग्जाम्पल है, विश्वास के द्वारा अब्राहम मूल पिता ठहरा। वचन बोलता है मूल पिता, मतलब सबका पिता है अब्राहम। उसने अपने बेटे को बलि करने के लिए गए थे ना, परमेश्वर ने बोला था ना तो अपने लौते पुत्र को मेरे लिए बलि कर दे। तो परमेश्वर पे विश्वास करके उसने क्या किया? उसको भी तो लगा होगा इतने सालों में हमें बच्चा हुआ है और प्रभु कह रहा है कि हमको दे दो। अपनी चीज़ कोई देता है क्या? मैं अपनी फेवरेट चीज़ कोई मुझसे मांगेगा कि हाँ भैया ले लो, मुझे मेरी फेवरेट है, नहीं देते हम लोग। लेकिन उसने अपनी औलाद को दिया है ना। अपने बच्चे से माँ एक अपने बच्चे से कितना प्यार करती, पिता अपने बच्चे से करता है ना, चाहे वो जैसा भी हो। लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला, वो उसने कोई ना क्वेश्चन ना आंसर, कोई आर्गूमेंट नहीं। प्रभु आप ही ने तो दिया था, इतने साल बाद आप ले रहे हो? नहीं। फिर उसके बाद में नूह के बारे में बताया यहाँ पे कि 40 दिन 40 रात में बरसेगा। उसने विश्वास किया उस चीज़ को, परमेश्वर ने उससे बोला। और लोग क्या कह रहे थे? अरे ये तो ऐसे ही पागल ही है ना, उसकी बात कोई नहीं सुनता था, वो प्रचार करता था। पर उसने परमेश्वर की बात पे विश्वास किया, उस नाव को बनाया और उसमें उसके बेटे बहू और उसकी पत्नी सब सुरक्षित निकले, है ना। ये विश्वास के द्वारा हुआ। सारा के बारे में बताया गया है। एक फीमेल का एक जो साइकिल होता है ना, वो लिमिटेड टाइम का होता है। हालेलुया, है ना। तब भी वहाँ का मेराइकल हुआ। एक मेराइकल हमारे ग्रुप में एक स्पिरिचुअल सिस्टर का हुआ, उनकी एज भी काफ़ी हो गई थी, ट्विंस फीमेल बेबी दिए प्रभु ने इतनी एज के बाद, जो कि इम्पॉसिबल था, वो पॉसिबल हुआ केवल प्रार्थनाओं से। परमेश्वर क्या चाहते हैं? प्रार्थना। और भी उसमें दिया हुआ है कि हाबिल की भेंट विश्वास के साथ उसने वो करी थी। केन की परमेश्वर ने भेंट को ग्रहण नहीं किया, हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। आज मुझे ये चैप्टर में मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं मतलब चर्च में आई और पास्टर जी ने विश्वास के बारे में बोला, जब वो आत्मा में कनेक्ट होते हैं ना, तो वो चीज़ सबके फ्लो करती है, वो एक वर्ड सभी को। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये विश्वास है हमारा, है ना। तो हमें विश्वास में क्या है? बढ़ना। इस वचन से हमें प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं? कभी कभी हम लोग विश्वास में डगमगा जाते हैं। जैसे मैं प्रार्थना करी थी शिवपुरी के मैटर के लिए, है ना। तो कभी कभी आता था मेरे मन में, अरे यार हो नहीं रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा। आता है हमारी लाइफ में होता है, डगमगा जाते हैं कभी कभी। क्योंकि क्या है, हम जब बढ़ते हैं ना परमेश्वर की ओर, है ना, और विश्वास दिखाते हैं, तो शैतान हमारी टांग खींचता पीछे से। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आ जाता है, तो हम सोचने लगते हैं क्या यार ऐसा होगा। लेकिन नहीं, जब भी आपको डाउट हो किसी भी चीज़ में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने फाइनेंस में, या बीमारियां हैं जा नहीं रही हैं, तब आप इब्रानियों 11 को पढ़ लेना। हालेलुया। ये रैमा वचन है आज के लोगों के लिए। रैमा वचन मतलब बोलते हैं वो वचन जो वचन हमें बार बार जिससे परमेश्वर में बात करता है। रैमा एक स्पेशल वचन है, आप लोग ऐसे समझ सकते हो, है ना। ये रैमा वचन बोलते हैं इसको, एक स्पेशल वचन है। जब कभी आप लोगों में से इतने जो बैठे हुए हैं, अगर ऐसा लगता है कि मैं विश्वास में डगमगा रही हूँ, या शैतान जो थोड़े उसके अपोजिट थॉट्स को लेके आता है कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं रहा, कई के लिए प्रार्थना कर रहे हो, नहीं होगा। आता है, विचार आते हैं ऐसे, है ना। जब यीशु मसीह जब गए थे, जब 40 दिन उनकी परीक्षा हुई थी, निराहार रहे थे, उपवास में थे, और शैतान ने क्या मन में डाला था ना उनके, इस पत्थर से बोल दे, तो नहीं, मन में डाला था रोटी के लिए, भूख लगी थी क्योंकि वो 40 दिन के फास्टिंग में थे, है ना। तो मन में डाला था कि मुझे झुक के प्रणाम कर, मैं ये सब कुछ राज्य धन संपत्ति सब तुझे दे दूंगा, है ना। भूख लगी थी, तो प्रभु ने क्या किया था? प्रभु यीशु ने ना वचन से फाइट किया था, वचन से लड़ाई करी थी कि इस मतलब इस पत्थर से बोल दे रोटी बन जाए, तो नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से मनुष्य जीवित रह सकता है। यीशु मसीह ने बोला ऐसा, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये दृष्टांत को, वचन के द्वारा। और जब कभी आपके
दिमाग में ये थॉट्स आता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, तू तो इतनी देर से प्रार्थना कर रहा है, वो कैंसर तो जाएगा नहीं, रसोलियाँ तो जाएगी नहीं, चंगाई तो मिलेगी नहीं, तब आप उठा के ये इब्रानियों 11 आप याद कर लीजिए, ये वचन को पढ़िएगा, ये वचन के द्वारा बोलेगा नहीं। अब्राहम के जीवन में हुआ, सारा के जीवन में विश्वास किया, नूह ने विश्वास किया, हाबिल ने विश्वास किया, उसके जीवन में इतने बड़े बड़े कार्य हुए, हालेलुया, अब मेरे जीवन में भी होगा। ऐसे बोल के अब शैतान की उस बात को कैंसिल कर सकते अपनी लाइफ से। 2,78,000 कोई नॉर्मल पैसे नहीं है कि हाँ भाई ये ले लो, 10-20 रुपए होते तो दे देते, है ना, सही है ना। 2,78,000 बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, इतने ये वचन के द्वारा प्रभु ने बात करी और मेरे जीवन में 2022 की फर्स्ट टेस्टमनी इतनी बड़ी लेके आया, प्रभु ने उसको कैंसिल किया और मैं सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने ब्लेस करते हैं प्रभु, लेकिन वो ब्लेस तभी करते हैं जब हम वचन पे विश्वास करते हैं। वचन को पढ़ना, नाश्ता कौन कौन करके आया, और वचन आत्मा को खाना किसने दिया, है ना, बहुत ज़रूरी है। आत्मा को खाना बहुत ज़रूरी है। हम 3 टाइम खाना खाते हैं अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए ना, भूख लगती, अंदर से आवाज़ आती भूख लगी कुछ खा लो। इसी तरीके से वचन बहुत ज़रूरी है प्रियो। अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है तो शैतान इतने अटैक करेगा, आपको लड़ ही नहीं पाओगे, प्रार्थना में बैठ ही नहीं पाओगे, प्रार्थना करोगे तो ध्यान कहीं और लगा रहेगा। ये मैं प्रैक्टिकली चीज़ बता रही हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और मैंने भी दूसरे की लाइफ से ये चीज़ सीखी है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। मुझे नहीं पता, प्रभु मुझे यहाँ लेके आए और मैं इस टॉपिक को और अपने एक्सपीरियंस को आपके लिए शेयर कर रही हूँ। प्रभु ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं, वो लोगों के लिए, उन लोगों के लिए करते हैं जो वचन को मानते हैं, विश्वास करते हैं। उनके जीवन में निश्चय ही बड़े काम होते हैं, प्रभु के टेस्टमनियाँ आती हैं, वो लोगों को जा के बताते, भाई प्रभु ने मेरे जीवन में ये बड़े काम कर दिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद।